में हो जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और सब परिवार स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंद में रहें, खुश रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इस समय जो ये महामारी की बीमारी चल रही है, जिसे कोरोना कहते हैं, या कभी किसी को टाइफाइड हो गया, या कभी किसी को और बड़े बुखार आ गए, फ्लू हो गया, तो इन सब की दवाओं से भी और ठीक होने के बाद भी हमारा शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाती है। इतनी कमज़ोरी आती है कि हम उस ठीक तो हो गए, लेकिन उस कमज़ोरी से बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। तो क्या इसका भी कोई ऐसा उपाय है कि जी हमारी कमज़ोरी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और जो कम खर्चे में ठीक हो, बड़े सस्ते में ठीक हो, और हमको इधर उधर ज़्यादा भागना ना पड़े? उसी पर हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सामने कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं जो बड़ी ही सरल, बड़ी ही सही विधि हैं, और जिसका कि बड़ा ही सही उपचार है, बड़े सस्ते हैं, बड़े सरल हैं, जिसको कि आप आराम से अपने रोज़ की क्रियाओं में ही एक औषधि के रूप में, जहाँ आप तमाम सारी गोली खरीदते हैं ताकत के लिए, तमाम सारे कैप्सूल खरीदते हैं ताकत के लिए, तमाम सारे सिरप पीते हैं ताकत के लिए, तमाम सारे पाउडर खाते हैं ताकत के लिए, ये जो सारे सप्लीमेंट्री हैं, इन सप्लीमेंट्री से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा और कई गुना ज़्यादा सस्ता, दोनों चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है। आप जानते हैं, खाली वही विश्वास नहीं है, या हम समझते हैं कि हो सकता है ना जानते हो। तो उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज़ें है। कोई नई चीज़ नहीं, बस उसी पे ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुने, बड़ी लाभकारी चीज़ें हैं, सब परिवार बैठ कर सुने कि हम अपने शरीर को गंभीर रोगों से आई हुई कमजोरी को किस तरीके से स्वयं से ठीक करें। तो उसका फार्मूला क्या है? बड़ा सरल है, भी आपको हंसी भी आ जाएगी। उसका फार्मूला है कच्चा पक्का। आपने कच्चा पक्का सुन के बड़ा ताजुब, अरे भाई ये कौन सी दवाई है, ये किस मेडिकल स्टोर में मिलेगी, ये किस में कितना खर्चा आएगा? कभी तो हमारे डॉक्टर लोग बताते नहीं भाई कच्चा पक्का खाओ, कच्चा पक्के का सेवन करो, और दूसरा उसी के साथ में जोड़ दीजिए आप अपना प्राणवायु यानी प्राणायाम। बस इन दोनों चीज़ों को सही रूप से जोड़ दीजिए। आप इसका चमत्कार देखिए, सारी कमजोरी ख़त्म हो जाएगी। बीमारी के समय भी हम इन क्रियाओं को करते रहेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से, इन चीज़ों को कच्चा पक्का के रूप में सेवन करते रहेंगे, तो उस समय भी हमें कमजोरी नहीं आएगी। और भाई तो कहते हैं कि हर चीज़ आपके हाथ में है। शरीर को स्वस्थ रखना है कि बीमार रखना आपके हाथ में है। शरीर को अच्छा रखना है कि बुरा रखना है आपके हाथ में है। शरीर को शक्तिशाली बनाना है कि बिल्कुल कमज़ोर बनाना है आपके हाथ में। हर रूप में आपके हाथ में केवल एक ही चीज़ है। इस पर विश्वास करो पूर्ण रूप से, किसी भी तरह की शंका मत रखो। केवल आपका शरीर ही आपके साथ है, और केवल आप अपने शरीर को ही स्वयं से पूर्ण रूप से स्वस्थ, निरोगी और ठीक रख सकते हैं। तो कच्चा पक्का क्या है? अब इसीलिए आपने कभी देखा है कि जब कभी भी हमारे बुजुर्ग कहते थे भैया कच्चा पक्का खाओ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पक्का कच्चा खाओ। पहले कहा कच्चा खाओ, फिर बाद में पक्का खाओ। सोचिए जरा साहब, कौन सी डिग्री थी उनके पास, कौन से बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, कौन हाईली एजुकेटेड लोग थे। लेकिन नहीं, एक नियम था उन लोगों को अपने आयुर्वेद के हिसाब से, या अपने शरीर का जो विज्ञान बनाया गया है उसके हिसाब से उन लोगों को अच्छी जानकारियाँ थी, हम लोगों के आज आधुनिक युग के तुलना में। तो कच्चे पक्के पर अगर हम चर्चा करते हैं तो कच्चे पक्के में कच्ची चीज़ें वही है, मोटी से समझते हैं आप ध्यान से, कि जो चीज़ें ईश्वर ने पकाई है, चाहे ईश्वर के द्वारा वो चीज़ कच्ची हो, ईश्वर के द्वारा चाहे चीज़ वो सूखी हुई चीज़ हो, ईश्वर के द्वारा चाहे वो चीज़ गीली चीज़ हो, चाहे जो चीज़ हो, जिस फॉर्म में हो, ईश्वर के द्वारा जो भी, प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जिस भी फॉर्म में मिलती हैं, वो सब चीज़ें हम उनको कच्चे के रूप में लेते हैं। बस समझिए कच्ची है, रॉ मटेरियल हमारा है, हमारा रॉ फूड है। और जिन चीज़ों को हम अपने द्वारा पकाते हैं, चाहे इंडस्ट्री में पकाएं यानी होटल का बना खाना खाएं, चाहे हम उस चीज़ को पैक फूड में लें, चाहे हम उस चीज़ को जंक फूड में खाएं, चाहे जिस रूप में जिस चीज़ को भी हम अपने द्वारा उस चीज़ को, उस खाने को या उसकी क्वालिटी को मॉडिफाई कर देते हैं या प्रोसेसिंग कर देते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी पक्के में आती हैं। इन्हीं दोनों प्रकार के कन्फ्यूजन को अगर आप अपने मन से निकाल दें, या इन दो प्रकार के कन्फ्यूजन को आप ठीक रूप से समझ सकें, या इन ठीक कन्फ्यूजन को आप पूर्ण रूप से विश्वास से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, बस यही से हम स्वस्थ रहेंगे, यही से हम जो है बीमार हो जाएंगे, यहीं से जो है हमारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, और यहीं से हमारी कमजोरी नहीं दूर होगी। इस कन्फ्यूजन में निकालना है बस, ये कच्चा क्या है पक्का।
तो कच्ची चीज़ें तो सभी लोग जानते हैं, बस उसमें कोई जैसे सपोज करिए कच्ची चीज़ें हमने आपसे कहा कच्ची चीज़ खा करिए, तो कच्ची चीज़ें क्या सुबह का आप फल से शुरू करें, मौसम के हिसाब से जिस भी प्रकार के फल आप अपने शक्ति के अनुसार खा सकते हैं उस तरह के सारे फल आप खाइए। ये नहीं कि जिस मौसम में जो फल नहीं मिल रहा महंगा है उसको मत खाओ। और हर मौसम में मौसम के अनुकूल जितने भी फल मिलेंगे, जितने भी खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी बड़ी सस्ती रहेंगी। तो पहले सबसे पहले आप फल खाइए, जिस तरह के फल आपको आराम से अपनी क्षमता के हिसाब से मिल सकें आराम से खाइए। उसके बाद जो है आप अपना सलाद का सेवन करिए। सलाद में जिस तरह की भी सलाद आराम से, इनको आप चाहे पेस्ट बना के रखिए, चाहे चटनी बना के खाइए, चाहे फल अगर आप खा रहे हैं जूस के रूप में लीजिए, चाहे जिस रूप में लीजिए ज़रूर। फिर इसके बाद जितने पत्ते वाले साग हैं उनके पत्तों को कम से कम 100 ग्राम चाहे जूस के रूप में निकालिए, चाहे ऐसे चबा लीजिए। अब आप इन चीज़ों को समझ कहाँ तक बताएंगे, पत्ते वाले साग सभी फ़ायदेमंद है, हर एक सब्जी की पत्तियाँ बहुत ही फ़ायदेमंद है, हर एक पत्ते वाले साग बड़े फ़ायदेमंद हैं। अब इनके तमाम सारी चीज़ें बताएं, खाली आपको ये ध्यान देना हमें इन चीज़ खाना है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी गुण क्या है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, इन सब चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। नहीं तो बस आप हर तरह की कच्ची सब्जियाँ, हर तरह के कच्चे सलाद, गाजर, नींबू, टमाटर, प्याज, आपका चुकंदर, जिस तरह की चीज़ें आपको आराम से मिले, ककड़ी, खीरा, सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को भरपेट खाइए। यानी अगर आप मात्रा देखेंगे तो कम से कम 250 ग्राम सलाद आपके पेट में जाना चाहिए, चाहे जिस रूप में जाए बिल्कुल जाना चाहिए। और कम से कम आधा किलो के रूप में फल जाना चाहिए आपके शरीर में, जिस तरह के भी फल आपको आसानी से मिल सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे आते हैं अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज भी आप लोग खाइए, जिस चीज़ को आप आसानी से अंकुरित कर सकें। चना अंकुरित होता है आसानी से, मूंग अंकुरित होता है आसानी से, मोठ होता है हमारा। इस तरह की जो भी चीज़ें आप आसानी से अंकुरित कर सकें उन चीज़ों को अंकुरित करके उनको पेस्ट बना करके, पीस करके, नहीं दांत है अगर दांत है तो खूब चबा चबा खाइए। यानी वो चीज़ें आपके पेट के रूप में पेस्ट बना लीजिए, मिक्सी पीस लीजिए, उसको पूरा शरबत रस बना लीजिए, आप पी जाइए आप उसको। बस देखिए आप इन सबके चमत्कार एक बार आप देखिए तो विश्वास जब भी होगा जब आपको फ़ायदा होगा। विश्वास जब भी होगा जब आप उसको स्वयं से करके स्वयं से इस्तेमाल करेंगे, दूसरी कोई विधि नहीं है। बस तो इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं कि ये सब चीज़ों का आप सेवन करिए और इनका चमत्कार आप 1 हफ्ते 10 दिन में देखिए। बहुत लंबा समय लगेगा, हो सकता है कैप्सूल टानिक खाते हैं तो हफ्तों लग जाते हैं, महीनों। इनका आप अगर और अच्छा करें तो तीसरे दिन देखिए, विदिन 72 आवर्स आप इनके इफेक्ट को देखिए, कितने प्रभावशाली चीज़ें। बस ये ध्यान रखना है कि कितनी चीज़ें किस मात्रा में खाना है। जैसे कि मान चलिए हमारे शरीर का वजन 60 किलो है, तो 60 किलो के हिसाब से 1 किलो के वजन में 20 ग्राम चीज़ें हमें खानी है। यानी 60 किलो में टोटल में खाना कितना, 1200 ग्राम। 1200 ग्राम में 80% हमें कच्ची चीज़ें खानी है, 20% चीज़ें हमें पक्की खानी है। 80% का मतलब हो गया 12 8 96, यानी 960 ग्राम, यानी लमसम 950 ग्राम चीज़ें हमें कच्चे फॉर्म में खाना है। यानी ईश्वर की पक्की चीज़ें हैं लेकिन आप उसको कच्चे समझ लीजिए। और हमारा 250 ग्राम के करीब हमें उन चीज़ों खाना है जो पक्के फार्म, जिनको हम अपने घर में बनाएं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पराठे, जो भी चीज़ आप अपने घर की बनी चीज़ें खाएं, बाहर की चीज़ें न खाएं। बाहर की चाहे जिस रूप में, चाहे पैक फार्म में हो, चाहे जूस फार्म में हो, चाहे जिस तरह का जंक फूड हो, यानी जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फूड। इंडस्ट्रियल फूड का मतलब होता है जो चीज़ हम अपने द्वारा नहीं पकाते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, होटल से लेकर के आते हैं, किसी दुकान से लेकर के आते हैं, जहाँ जिस चीज़ वो हमारे इंडस्ट्रियल फूड आते हैं। तो इन तरह की चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। आप देखिए इस चीज़ को एक बार करिए, हमारा बार एक बार में चीज़ों करिए, और बड़ी सस्ती। अगर आप कंपेयर करेंगे तो जिस तरह के भी मार्केट से हम पैक फूड लेके आते हैं, टॉनिक लेकर के आते हैं, सपोज करिए हमें सपोज करिए हमें जो है अनानास का जूस पीना है या मौसमी पीना है, उसका पैक भी आते हैं, तमाम सारे जो है ब्रांडेड पैक आते हैं। आप दोनों कंपेयर करिए, इससे महंगा है और उसके बाद इफेक्ट इसके कंपेरिजन में बहुत कम है। दोनों चीज़ें, यानी महंगा भी ज़्यादा है और हमारे शरीर के अनुकूल भी नहीं है। तो इस तरह की गलतियाँ हैं, इस तरह की चीज़ों को आपको हम बार बार बताना चाह रहे हैं कि जानिए, इंडस्ट्रियल फूड्स किसी भी तरीके के, जंक फूड किसी भी तरीके के हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं है। केवल पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की देखा देखी में हम अपने स्टेटस ऑफ सिंबल्स को मेंटेन कर रहे हैं। अरे भाई, स्टेटस ऑफ सिंबल मत मेंटेन करिए। शरीर को किस चीज़ की जरूरत है, उस शरीर के अनुकूल आप अपने शरीर के लिए स्टेटस ऑफ सिंबल मेंटेन करें ना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और उसके बाद जो है आप जो है मूंगफली के दाने लीजिए, कच्ची मूंगफली के दाने आप चबा लेके 15-20 दाने मूंगफली की कच्ची आप चबाइए, देखिए वो कितने सारे न्यूट्रिशंस उससे मिलेंगे हमको। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बादाम, अगर हमको ड्राई फ्रूट्स नहीं मिल रहा है तो मूंगफली के दाने ले लेंगे, महुआ ले लेंगे। ऐसा नहीं कि सब लोग ड्राई फ्रूट्स ही खा रहे हैं। आप अपनी क्षमता के हिसाब ने, ईश्वर ने सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।
फल नहीं मिल सकते अंकुरित खाइए, एक आध फल तो कभी न कभी खाइए, कभी केला खा लीजिए, जो भी आपके हिसाब से फल आपको अच्छा लगे या मौसम के अनुकूल मिले। तो बस खाली उन चीज़ों को बचाना है, रिफाइंड तेल कुछ नहीं खाएंगे, शक्कर नहीं खाएंगे, किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि जितने भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो सब हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अनुकूल नहीं हैं, सब हमारे उसके जो हैं प्रतिकूल हैं। छोटी छोटी चीज़ों को जानिए और हम चाहते हैं इन सब चीज़ों को जान करके आप अपने शरीर की वर्तमान कमजोरी को दूर करें और किसी भी तरह की बीमारी आए, आगे बीमारी आने न पाए, उन सब चीज़ों से भी आप अपने शरीर को स्ट्रांग बना सकते हैं। फार्मूला आपके सामने क्या, कच्चा पक्का। बैठ के घर पर समझिए, हंसिए, हंस के एक दूसरे को बताइए, पूरे जीवन का आनंद उठाइए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रखिए और अपने जीवन को सुखमय बनाएं और लोगों को आप अपनी इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। सत्यमेव जयते।